आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज़। लिए सर सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले। ये जानना चाहता हूँ मैं, आप कितने टाइम बाद वापस आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, हालांकि बीच में आप आए थे, लेकिन अभी जो आपका आने का मकसद है वो क्या है, अगर सिंपल शब्दों में जानना चाहें तो? देखिए, मैं बीच में मेरा जम्मू कश्मीर दिल्ली जो है आना जाना मेरा कंटिन्यू रहता है, और बीच में लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मूवमेंट में कमी आ गई थी। सभी आपको पता है कि आने जाने पर रोक लग गया था, तो उस वजह से मैं कुछ ही दिन पहले भी आया हुआ था यहाँ पर। देश के जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं उनके ऑफिस में उनको एक मेमोरेंडम भी दिया था, और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए थे मैंने एसपीओज़ के रिलेटेड और कुछ और भी मुद्दे, तो उनके रिलेटेड और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को फॉलोअप करने के लिए, उनका पता करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। और दूसरा एक जो आरटीआई फाइल किया था हमने जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ के मुतालिक, तो उसका रिप्लाई आने के बाद मुझे यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी मुझे बुलाया था, और कुछ लीडरों से मैं मुलाकात करने की कोशिश में भी हूँ, ताकि सिंपल बात ये कहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर एसपीओज़ का मुद्दा जो है, मैं एक तरफ से कानून के साथ भी गुहार लगा रहा हूँ, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश कर रहा हूँ, जगह जगह पर, हर जगह पर मैं ये अप्रोच कर रहा हूँ कि उनको इंसाफ मिल जाना चाहिए। यही मेरी लड़ाई जो है, और आज दिल्ली में आने का यही कारण है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर दिए हैं उनको फॉलो करने के लिए, फॉलोअप के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ताकि मुझे पूरा पता चले कि उन डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ, वो कहाँ पहुँचे और उस पर क्या कार्रवाई हुई। इसलिए मैं यहाँ पर बना हुआ हूँ। अच्छा, कुछ मिला आपको, कुछ पता लगा कि कहाँ तक वो डॉक्यूमेंट्स पहुँचे हैं, सारी चीज़ें कहाँ तक हुई है? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब से जो बात हुई है, उनको जो आरटीआई मासूल हुई है उसमें वो कल एक्शन जो भी लेंगे, कल उनसे मेरी मुलाकात है। और परसों पिछले फ्राइडे को मैं होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में गया था, और जो पिछली बार हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसका डायरी नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ मिल गया है मुझे, और उन्होंने ये कहा है कि उसका जो प्रोसेस है उन्होंने बाकायदा तौर पर किया हुआ है। और आज तो एक संसद चल रहा है, उस वजह से कल सैटरडे छुट्टी है, और कल के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी उस पर प्रोसेस हुआ है तो वो हम आपको कल जो प्रोवाइड कर देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ से मिलेंगे। और उसमें हमने ये कहा था कि कम से कम जो हमारे इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट में एसपीओज़ के मतलब जो पिटीशन फाइल हुई है और उसके नोटिस इशू है, रिप्लाई आया है, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई अड़चन हमें ना आए, जिससे हमारे एसपीओज़ के हकूक़ या उनको जो इंसाफ मिलने में कोई दुश्वारी आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बना रहा हूँ, ताकि यहाँ से भी और वहाँ से भी, मतलब कहने का है कि हर एक जगह पर हम जहाँ गुहार लगानी चाहिए और हर जगह पर लगा रहे हैं, ताकि मेरे एसपीओज़ भाइयों को, बहनों को अब बहुत हो गया, अब उनको इंसाफ मिल जाना चाहिए। ये भी मेरी भी एक तमन्ना है, तो इसी संघर्ष में जारी हूँ और दिल्ली में बना हुआ हूँ कुछ दिनों से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। अब सीधा लोगों के सवाल ले लेते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि मैं तो आपसे बात कर ही रहा हूँ, लेकिन लोगों के भी जाहिर सी बात है, आप लोगों के मन में सवाल होंगे। तो अब आपके जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं बाली सर से, और वो आपका जवाब ज़रूर देंगे। उम्मीद करते हैं पूरी तरह कि आप जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मेरा भाई जो मेरे से पूछना चाहता होगा, मैं हाज़िर हूँ, और मैं हमेशा आपके लिए, मेरा जो टाइम है वो आप सबके लिए है। और अभी भी जो आपका सवाल होगा, जो भी आप मेरे से पूछना चाहते होंगे, मैं आपके हर एक सवाल देने के लिए तैयार हूँ जनाब। कोई भी मेरा भाई मुझसे जो पूछना चाहिए पूछ सकता है। चलिए तो सवाल शुरू करते हैं, आप पूछिए किसको क्या पूछना है। आज 69 लोग ही जुड़े हैं। सर राकेश शर्मा का सवाल है, सर आईटीआई वालों का कुछ हुआ? शर्मा साहब, जो आईटीआई साइटेशन और सपोर्ट्स के रिलेटेड जो केसेस थे, जिसमें हमारे डीजी साहब ने एक बार जब हमने पॉलिसी के लिए उनसे लेटर भेजा था, तो उन्होंने उसमें जवाब दिया था कि हमारे पास एसपीओज़ के लिए पॉलिसी एक है, जिसमें उन्होंने आईटीआई और सपोर्ट्स और साइटेशन का हवाला दिया था। तो उसी में हमने क्योंकि हमें पता था कि काफ़ी केस जो है वो पेंडिंग है, इसलिए हमने उस पर आरटीआई फाइल किया था, और उस आरटीआई का जवाब आ गया। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आईटीआई सपोर्ट्स और साइटेशन के केस जो है कोई भी पेंडिंग नहीं रहेगा। इस वक्त हमारे पास 1200 प्लस पोस्टें, इस वक्त पोस्टों की ज़रूरत है, और हमने अप्रोच किया है, और वही पोस्टें जब आती है तो हम ये सारे केस जो है वो क्लियर कर देंगे। ये इस वक्त की अपडेट है। चलिए राकेश जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ। सर राजेंद्र कुमार हैं, कह रहे हैं सर कब तक हेयरिंग होगी और कब
काम होगा हमारा? 5 अगस्त को हेयरिंग है बाकायदा तौर पर, और उसमें जो पिछली बार नोटिस इशू हुआ था उसका एडवोकेट जनरल साहब के लिए उन्होंने PHQ की तरफ से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की तरफ से एडवोकेट जनरल को वापस रिप्लाई आ गया है और उनसे ये कहा है कि वो पिटिशन का प्रॉपर जवाब जो है वो तैयार करें, और अगर 5 तारीख तक वो रिप्लाई सारा डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो 5 तारीख को कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं आए तो अगली हेयरिंग, मतलब कुल मिला के ये मान लीजिए कि अब आपको इंसाफ से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई रास्ता ऐसा नहीं बचता है जहाँ पर हम नहीं पहुँचे हैं। और अब सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि टाइम नहीं कह सकता हूँ, अलबत्ता पूरी फॉर्मेलिटियाँ हो चुकी है, किसी भी टाइम आपको इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि मैटर जो है कोर्ट का है और उसमें भी हमने वकील साहब के साथ 3-4 दिन जम्मू में मैं उनके साथ बिल्कुल बना रहा और पूरे केस की जानकारी ली, और आपसे भी मैं जो हो सकता है शेयर करता हूँ, और 5 तारीख के बाद जो अपडेट होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और यहाँ पर भी मैं ट्यूसडे को एक बहुत बड़े नेता से मुलाकात का मैंने टाइम ले लिया है, वो मुलाकात करने के बाद वो भी आप सबको पता चल जाएगा कि मैं किससे मिलने वाला हूँ। अभी पहले कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी होगी। ठीक है सर। सर फिरोज़ अहमद हैं, वो कह रहे हैं सर हमारी ITI पास आउट SPOs की फ़ाइल IG कश्मीर के ऑफिस श्रीनगर में है, कब तक लिस्ट निकलेगी और कब पोस्ट आ जाएंगे? पोस्टें बहुत जल्दी आ जाएगी, और कोई भी लिस्ट जो है चाहे IG साहब के पास हो, SSP साहब के पास हो, DIG साहब के पास हो, वो उसका रिटर्न RTI का जवाब आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के पास, और वो कल उस पर डिसीजन ले लेंगे। कोई भी केस पेंडिंग नहीं रहेगा, ये मैं आपको कंफर्म बताना चाहूँगा कि आपका कोई भी केस पेंडिंग नहीं रहेगा। आज तक जो रहा वो रह गया, अब हम पेंडिंग नहीं रहने देंगे, क्योंकि अब हम आर पार के मोड में हैं। अब हम मज़ीद SPOs के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। सर इरशाद अहमद है, वो कह रहे हैं उज्जवल भाई को तब याद आती है हमारी जब बाली सर दिल्ली आते हैं। अब उज्जवल जी हैं ही दिल्ली में, और ये इनका चैनल ही दिल्ली में है, तो याद तो इनको हमेशा आती है, हमारे साथ बने रहते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि यही इनका रिहायशी यहाँ बेसिकली हरियाणा से है, मगर यहाँ दिल्ली में सेटल है, और यहाँ रिपोर्टिंग जो है नेशनल चैनल की रिपोर्टिंग भी करते हैं, गुलिस्तान चैनल की। और जब यहाँ पर आता हूँ तो ये परसों से ही मुझे मगर पड़े थे, और आज संडे था, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने बताया कि मैं भी मिलना चाहता हूँ लोगों से, तो आज 4 बजे इसीलिए हम आप सबसे मुखातिब हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सारी बात आपने सर के थ्रू सुनी ली होगी। सर ये है, इनका नाम है चैनल का JK SPOs होमगार्ड, को इनका चैनल का नाम है। इन्होंने कहा है अगर कोर्ट केस चल रहा है तो न्यू SPOs वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है सर? ये न्यू SPO के वैकेंसी जो है वो कुछ पोस्टें हम आप सभी जानते हैं, जैसे हमारे कुछ भाई SPOs रिटायर्ड हुए हैं तो वो पोस्टें वैकेंट हुई है, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। अलबत्ता एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो SPOs का मैटर है, अब उस पर ज़्यादा अब आपको कोई डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचता है। अब आपको जिससे आपको रोका जाए, अब आपको जो इंसाफ से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो अपने तरफ से जो कोशिश कर सकता हूँ, मैं कई चीज़ें आपसे बताता नहीं हूँ, कितनी कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ता है, कई लीडरों की बातें सुननी पड़ती है, कई एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव सुनना पड़ता है, उसके बावजूद भी मैं आपके मुद्दे के साथ बना हूँ, और तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक आपको कंप्लीटली इंसाफ नहीं मिलेगा, और वो भी बहुत जल्द मिलने वाला है। अब तो मुझे सिर्फ ये आप बकाया है कि किस वक्त हो सकता है मुझे भी पता न चले, किसी वक्त जब आपका फैसला हो जाए, तो इसलिए मैं हर जगह पर हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। सर व्यास देवी हैं कोई, व्यास देव नाम है इनका, ये कह रहे हैं उज्जवल सर हिमाचल प्रदेश के SPOs के बारे में बात करो। सर हिमाचल प्रदेश के SPOs के बारे में अभी मैं इसी चैनल पे आपका पूरा अपडेट भेज दूंगा, जिसमें मैं खुद भी वहाँ पर आया था। उसमें हमने ये कहा था कि आपको जम्मू कश्मीर के तर्ज पर वेतन दिया जाए। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा था, और यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद आपके चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसका रिप्लाई दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अप्रूवल मांगा है, जो ही हमें अप्रूवल मिलता है तो हम हिमाचल में जम्मू कश्मीर के तर्ज पर जो जम्मू कश्मीर का आर्डर है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। वो मैं
तीनों लेटर अभी लाइव के बाद आपको शेयर कर दूंगा इसी चैनल पर। चलिए ठीक है सर। हाँ, मैं इसमें बीच में हंस रहा था, एक लाइव में मैसेज आया, सुनील शर्मा जी हैं, बाली सर लव यू, उज्जवल सर बहुत बियर्ड रखी है, साधु तो नहीं बन रहे हो आप। शर्मा साहब, आप उज्जवल जी, अब क्या बताऊं मैं, इनका फरवरी में अप्रैल में इनकी मैरिज होने वाली थी, लॉकडाउन की वजह से वो कैंसिल हो गई। तो अब मेरे हिसाब से साधु ही इनके लिए एक ऑप्शन बचता है, तो इसलिए शायद ये कोशिश कर रहे होंगे साधु बनने की। सर एक और कोई हमारे जैसा ही चैनल है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है उनका नाम। सर अब मुश्किल हो गया है ज़िंदगी में, ये इस्तीफ़ा या सुसाइड अगर नहीं निकाला सर बर्दाश्त नहीं है सर, लाखों का हिसाब कर्जा हो गया है। सर अब मुश्किल हो गया। हाँ, ये कह रहे हैं, मैं कहने का मतलब है कि ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई बात नहीं है मेरे भाई, हमसे जो हो सकता है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई चीज़ सामने आती है तो उसी का नेगेटिव पॉजिटिव बनता है। यानी कि जब भी कोई मोमेंट सामने आती है और प्रॉपर चैनल किसी भी मोमेंट को चलाया जाए, तो मैं कहता हूं कि नामुमकिन दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अलबत्ता उसको प्रॉपरली चलाया जाए, प्रॉपरली उसको उठाया जाए, तो हमें उम्मीद है कि आपका जो परेशानियां हैं, हम भी आपके साथ उन परेशानियों में हम भी आपके साथ खड़े हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानियां हटें और आप भी एक खुशगवार माहौल और आने वाला वक्त जो है खुशी से आप भी गुजारें। यही हम दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अकीबुल हसन है सर, ये कह रहे हैं सर कब तक मिलेगा इंसाफ हमें? मैं तो मेरे भाई, मैं भी आप ही की तरह इंतज़ार करने वालों में से हूँ, और मेरी जो कोशिश है एक इंसानियत के नाते बहुत हर लिहाज से कोशिश कर रहा हूँ। और अब ये मैं कह सकता हूँ कि अब ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक सवाल इसके बीच में मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आप होम मिनिस्ट्री में लेटर्स लगाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें आप पूरी अपनी तरफ से आपने पूरा प्रयास कर लिया सब कुछ चीज़ों का, लेकिन वहाँ से आपको क्या लगता है क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्यों आगे चीज़ें जो हैं वो अभी हमें बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैंने शुरुआत में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनको जो मेमोरेंडम दिया था उसका प्रॉपर रिप्लाई आया। उसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के लिए गया, उसके बाद होम मिनिस्टर साहब को दिया, उसका रिप्लाई आया है बाकायदा तौर पर। अभी जो पिछली बार मैं आया हूँ वो मैंने जो दिया था उसका भी उन्होंने कहा था। और थोड़ा बहुत बिजी, आपको पता है कि एक आम आदमी आज बिजी हो तो देश के जो होम मिनिस्टर है उनका बिजी शेड्यूल होता है, और आजकल यहाँ पर संसद भी चल रहा है, तो उसकी वजह से। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रॉपर कार्रवाई हो जाती है। तो मैंने ढील कहाँ बढ़ती जा रही है? ढील देखिए, जब जिसको आदत ही नहीं है काम करने की, जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपने ऐश व अशरत पर ही अपना टाइम गुजारते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि ज़मीनी सतह यानी छोटे तबके के मुलाजम जो हैं उनकी हालात क्या है इस वक्त। वहाँ पर जो ज़मीनी सतह की हकायक से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या वहाँ पे एलजी साहब भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, क्योंकि सारे डेली वेजेस आप देख लीजिए, एसपीओज आप देख लीजिए, होमगार्ड आप देख लीजिए, कोई भी एसडीआरएफ के लोग देख लीजिए, उनके साथ भी वहाँ पर 2012 में एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है, 2017 में उनकी रिक्रूटमेंट होती है, 2 बटालियन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली और 350 पोस्टें रखी। जम्मू कश्मीर में जो आप चाहोगे वो आप कर सकते हो, क्योंकि पूछने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, न वहाँ पर किसी को किसी का डर है। इसीलिए मैं बार बार दिल्ली में आता हूँ, अपने तरफ से गुहार लगा रहा हूँ कि कम से कम जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनी हकायक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाकिफ़ हो, ताकि वहाँ के आवाम का कुछ अजाला निकाला जाए जिससे वो महरूम हैं। वहाँ के लोग तकरीबन, वहाँ की जनता जो है वो बुनियादी सहूलियत से महरूम है। डेली वेजेस कहीं कहीं महीनों से उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती है। एसपीओज का जो मैटर है वो हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, रक्षा के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अपनी शहादत तक दे रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं, और उनको सैलरी क्या दी जाती है? 200 रुपीज़ पर डे। तो हमने कौन सा गुनाह किया है कि अगर उनकी आवाज़ उठा रहे हैं? तो उन लीडरों को भी चाहे जो लोग हम सब की हिफाजत करते हैं उनके लिए उनके पास 200 रुपया दिन का, और ये तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को चाहे इस पर ध्यान देना। और मज़ीद मैं कहता हूँ कि 15 अगस्त के दिन इनको एक खुला ऐलान कर देना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ को रेगुलर कर दो, रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दो,
सैलरी में इजाफा कर दो, ऑल डेली वेजेस को परमानेंट कर दो। कौन सी लोग भी ठीक रहे तो गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई उंगली ना उठे। अब मैं भी ये कोशिश करता हूँ, जनता के साथ हम जुड़े हैं और ऐसा ना हो कि हमें आने वाले वक्त में कोई कड़ा रुख अख्तियार करना पड़े। इसलिए हम भी आपके चैनल के माध्यम से भी दिल्ली की जो हमारी देश की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे भी गुहार लगाता हूँ कि कम से कम उनको चाहे कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करें ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मज़ीद सफ़र न करें। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अब सारी चीज़ें जैसे ये हो रही हैं और अब क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जिस तरीके से अभी हो रही हैं, अगर हम बात करें जैसे इलेक्शन होने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में, तो क्या लगता है कि अब इलेक्शन के मद्देनज़र जो एसपीओस का मसला है वो सॉल्व हो सकता है? कहीं ना कहीं बीजेपी या जो रूलिंग पार्टी है केंद्र सरकार, वो हो सकती है कि ये मुद्दा ज़रूर उठा ले और उसी मुद्दे के दौरान और एसपीओस का सारा काम जो है वो हल हो जाए। लगता है कि इस तरीके की चीज़ हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। एसपीओस का मैटर तो वैसे भी फाइनल स्टेज पर है, अब उनका तो होना ही होना है, चाहे कोई मुद्दा बना के बनाए या कुछ भी बनाए। मगर ये नहीं करेंगे तो तब भी उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि ऑल डेली वेजर्स और उनके साथ जुड़ी हुई फैमिली, ऑल जम्मू कश्मीर लद्दाख एसपीओस और उनके साथ जुड़ी हुई फैमिली, उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर ऐसा हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम इलेक्शन में कंप्लीटली बाइकआउट करने के लिए तैयार हैं। और मैं भी अब ये डिमांड करता हूँ, अपील करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इन मुद्दों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे डेली वेजर्स, हमारे एसपीओस, हमारे होमगार्ड, जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उनको इलेक्शन से पहले यानी तुरंत उनका मसला जो है हल कर देना चाहिए। नहीं तो आने वाले इलेक्शन में तो हम वो तो जनता बखूबी जानती है, वो तो हम कह नहीं सकते, ना कहना चाहेंगे। अलबत्ता पब्लिक जो है, मैं यही मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है या छोटे तबके के मुलाजिम हैं या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, 90% लोग जो हैं वो परेशान हैं। इस वक्त वो पूरे चैनल्स कवरेज कर रहे हैं, मगर वहाँ से किसी को ये देखने को नहीं मिलता है। कोई बोलता है कि मुझे ये बनाओगे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो हम चाहते हैं कि, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा, मैं अभी भी कहता हूँ कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनका मुद्दा हल करे, सेवा सिंह माली पहला शख्स होगा, वो सबसे पहले जाकर उसको सल्यूट करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इनका मसला हल हो जाए। मुझे क्रेडिट का कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्रेडिट मिले, मैं सिर्फ एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ जो आइन हिंद ने यानी हिंदुस्तान की जमहूरियत ने हमें आज़ादी दी है बोलने की, क्योंकि जो एसपीओज हैं वो बोल नहीं सकते, न प्रोटेस्ट कर सकते। इसलिए मैंने उनकी मजबूरी को समझते हुए पिछले 6-7 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और आने वाले वक्त भी जारी रखूंगा जब तक उनको इंसाफ न मिलेगा। जी, वही मैं जानना चाह रहा था। थैंक यू सर। अब मेरे सवाल तो काफ़ी हो गए, लोगों के सवाल ले रहे थे। अमर सिंह ये कह रहे हैं बाली साहब सिर्फ जेके के एसपीओस के लिए लड़ रहे हैं या ऑल एसपीओस के लिए? ऑल एसपीओस, जो भी जम्मू कश्मीर के एसपीओस की बात तो मैंने स्टार्टिंग में शुरू की, और जहाँ भी जैसे मैंने बिहार के एसपीओस के लिए भी काफ़ी काम किया है, हिमाचल प्रदेश के एसपीओस के लिए भी एक आवाज़ उठाई है, अभी छत्तीसगढ़ से भी मुझे कहा जाता है वहाँ पर भी हमारा कोशिश रहेगी। ऑल एसपीओस, जो भी एसपीओस हैं, जहाँ भी, मेरा मतलब ये है कि जहाँ भी मैं ज़रूरत महसूस करोगे, सेवा सिंह बाली आपको वहाँ पर खड़ा नजर आएगा। सर अंकुश डगोरिया हैं, कह रहे हैं सर आपकी मेहनत पक्का रंग लाएगी। बिल्कुल, मेहनत, मैं कहता हूँ कि खुदा के देर में, भगवान के घर में देर या अंधेर नहीं है। उसी चीज़ को मैं भी देख के दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और मुझे भी पूरा भरोसा है। मेरी मेहनत तो है ही है, मगर आप लोगों का जो हक है, आप लोगों की जो कुर्बानी है, उसको ज़्यादा देर कोई भी शख्स दबा नहीं सकता है। अब मैं ये दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हो गया, अब कोई जगह हमने नहीं छोड़ी जहाँ हम नहीं गए आपके हकूक़ के लिए। तो अब बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। सर अगला है मन्नू इनका नाम है, ये कह रहे हैं बाली सर आई लव यू, आई मिस यू। जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है उनका क्या बनेगा अगर पोस्ट ग्रेजुएट संदीप, ये कोई ये कह रहे हैं। डिप्लोमा की ज़रूरी नहीं है। डिप्लोमा तो मैंने इसलिए आके लगाया था मेरे भाई कि डीजी साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के रेस्पेक्टेड डीजी साहब जो है, उन्होंने लिख के दिया था जब आपकी पॉलिसी के लिए होम डिपार्टमेंट से उनके पास लेटर गया था, तो उन्होंने बहुत जल्दी में लेटर का जवाब दे दिया था कि हमारे पास रेगुलर पॉलिसी की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सी पॉलिसी है एसपीओज के लिए, जिसमें उन्होंने नंबर 1 बताया था साइटेशन, नंबर 2 आईटीआई, नंबर 3 सपोर्ट्स।
तो उसी मुद्दे को लेकर उसी आर्डर को मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरटीआई लगाई थी। तो आज डीजी साहब ने एक दिन के अंदर उसमें बोर्ड मीटिंग भी की, पूरी डिटेल उनको देनी पड़ी है। मैं कहता हूँ कि सितारों के आगे भी जाए तो आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ। ये नहीं है कि गरीब की आवाज़ कोई नहीं सुनता। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा होता है, भगवान होता है। और जिसके साथ भगवान और खुदा हो उसको किसी के पास झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुदा के भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बगैर डिप्लोमे के जो भी एसपीओज है उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाएगी और सैलरी आपकी कांस्टेबल के बराबर हो जाएगी। ये बाकायदा तौर पे इस पर डिस्कस भी हुआ है। जज साहब ने इस बारे में नोटिस भी इशू किया है। 5 तारीख को दोबारा हेयरिंग है। आप निश्चिंत रहिए जब तक। और परसों ट्यूसडे को मैंने दिल्ली में एक बहुत बड़े नेता से मुलाकात होने वाली है। पहले नहीं कह पाऊंगा, उस दिन शाम को ही आपको बता दूंगा और आप सबको पता चल जाएगा। और उनसे मैं पूरे तरीके से आपके बारे में डिस्कस करूंगा और उसी वक्त डायरेक्ट एलजी साहब को वहां से हिदायत जाएगी। जो मैं कर सकता हूं करूंगा, कर रहा हूं। सर लक्ष्य है, वो कह रहे हैं दिल्ली के सिविल डिफेंस की भी हेल्प करो आप। बिल्कुल जी। जो मैं कहता हूं कि जहां भी हमारी ज़रूरत होगी, मैं पहले ही कह चुका हूं, सिविल डिफेंस जो दिल्ली के हमारे भाई हैं जो भी हमसे मदद चाहते हैं तो हम तैयार हैं। हमसे रब्ता कीजिए जो हमसे हो सकेगा। हम बिल्कुल आपके दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली में आना जाना है। और जो हमसे हो सकेगा आपके साथ नाइंसाफ़ी अगर हुई है, कहीं होती है, उसके लिए भी हम आपके मुद्दे को भी हाईलाइट करेंगे माय डियर। ठीक है। रजत कुमार है, वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग कब होगी? 5 अगस्त को 5 आज फर्स्ट है, 5 अगस्त को है हेयरिंग। रजत तारिक है, वो कह रहे हैं अल्लाह आपको खुश रखे। चलो जी तारिक साहब, मैं भी यही दुआ करता हूँ कि मेरा जो परिवार है आप सबको अल्लाह ताला भगवान खुश रखे और जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हैं वो आपको इंसाफ मिले। उस दिन ही मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा और सुकून से मैं भी बैठूंगा कि मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को इंसाफ मिला। अंकुश डगोरिया हैं, कह रहे हैं रिस्पेक्टेड सर, हम एसपीओ और हमारी फैमिली की उम्मीद आप हैं। आप मेरा परिवार हो और मैं एक परिवार के हैसियत से जो करना चाहिए मुझे वो मैं कर रहा हूँ। और मैं भी आप सबको अपना परिवार मानता था, मानता हूँ और मरते दम तक मानता रहूँगा। और आपके लिए मुझे अगर ज़िंदगी की कुर्बानी भी लगेगी, कहीं अगर आपका मसला हल होगा तो वहाँ भी मैं सेवा सिंह वाले पीछे नहीं हटेगा। आपको परिवार माना है और मैं दिल से आपको अपना परिवार मानता हूँ। उसमें कोई हमें ना आपको ना हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरा परिवार हो और मैं भी आपके फैमिली का एक मेंबर हूँ और रहूँगा। मंसूर मलिक हैं, वो कह रहे हैं लव यू सो मच बाली सर, रेगुलाइजेशन और सैलरी हाइक का क्या प्रोग्रेस है? 5 तारीख को हेयरिंग है। यही मैं कहता हूँ जो पिटीशन है आपकी, आप ये मान के चलिए कि 95% उस पर काम हो चुका है। 5% का रह गया है। किसी भी टाइम आपके लिए जजमेंट आ जाएगी। और इधर से गवर्नमेंट भी इस वक्त कोशिश में है और उधर से कानूनी तरीके से भी हम इस वक्त, आप ये मान के चलिए कि हमने टेस्ट मैच से शुरू किया था। टेस्ट मैच भी नहीं, पहले हमने वो जो दूसरे मैच होते हैं उसके बाद हम टेस्ट मैच में थे, उसके बाद वनडे में। इस वक्त 2020 भी हो चुका है। अब सिर्फ फाइनल मैच खेलना है, वो भी 2020 का। किसी भी वक्त और थोड़े से आवर्स होते हैं, कभी खेला जाएगा और कभी भी उसका हल हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। और दूसरी बात, अब आपको रोक ही नहीं सकता कोई, क्योंकि हर एक जगह से आपके फेवर में लिख के आया है रिटर्न। होम डिपार्टमेंट के पास जिसने रिप्लाई देना है उन्होंने खुद लिख के दिया है पिछले फरवरी में इसी साल के, कि हमसे ऑलरेडी 18 महीने लैप्स हो गया है। वही डॉक्यूमेंट्स उनके लिए फांसी का फंदा बन सकते हैं अगर आपको मजीद सब्र करना पड़े तो। ठीक है। राजीव कुमार है, कह रहे हैं बाली सर जो बीमार एसपीओ हैं उनका कोई मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं होता। मेरे भाई एसपीओ के साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ है आज तक वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरी कोशिश यही है कि जो ही आपकी जजमेंट आ जाती है, जो ही आपकी रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में हो जाता है, ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ जो है आपके साथ जुड़ जाएगी। थोड़ा बहुत सब्र कीजिए मेरे भाई। और अब एक एक मुद्दे को हम टच करेंगे। फिलहाल हमारा जो जर्नल है, जो हमारी पिटीशन है, वो इस वक्त फाइनल स्टेज पे है। और मेरी पूरी अपडेट जो वकील साहब के साथ 3-4 दिन में जम्मू में बना रहा हूँ, उसके बाद ही यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि
एक तरफ से गवर्नमेंट के साथ भी हमारा शुरू से ही इस वक्त तक कंटिन्यू रहा है, तभी हम इस हद तक पहुँचे हैं। सर रुख रद्दा है, कोई ये कह रहे हैं इसी हेयरिंग में इंसाफ मिलेगा या और फिर से वेट करना पड़ेगा? इसमें अगर एडवोकेट जनरल जो हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल हैं, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस ने रिप्लाई में ये कहा है कि आप कंप्लीट इसका जो नोटिस जो आई है उसका कंप्लीट जवाब रिप्लाई बना दीजिए कंप्लीट, क्योंकि उनके तरफ से भी एडवोकेट जनरल जवाब बनाते हैं। अगर उन्होंने 5 तारीख से पहले वो जवाब ऑनरेबल कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया तो उस दिन कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे जो हेयरिंग होगी उसमें कुछ भी आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना, आपको सारी चीज़ें जो है सारी जानकारी आपसे शेयर की जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। सरवर अली हैं, वो कह रहे हैं नेक्स्ट सीएम वाली सर। अली साहब, मैं कहता हूं कि मैं नेक्स्ट सीएम तो बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूं कि जिस दिन आप सबका मसला हल हो जाएगा उस दिन मैं पीएम से भी बड़ा अपने आप को मानूंगा, और मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आप जैसे भाइयों की इसी तरीके से दुआएं, आशीर्वाद मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, सबसे बड़ी कुर्सी मेरे लिए यही है। अच्छा सर, ये जिस तरीके से अभी एक आपको बोला है कि नेक्स्ट सीएम वाली सर, मेरे मन में भी काफ़ी दिन से सवाल है, मैं पूछना चाह रहा था, लाइव है, मैं लाइव के दौरान ही पूछ लेता हूँ। क्या आप आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि सेवा सिंह बाली जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे? मैं कोई भी फैसला खुद नहीं करता हूं, मेरा जो अपना फैसला होता है वो मैं इस वक्त भी कर रहा हूं, वो पिछले 6 साल से कर रहा हूं। इस वक्त जो लीडर एक्टिव हो जाएंगे तो वो दूर से ही पता लगता है कि वो इलेक्शन के लिए सभी एक्टिव होते हैं, बरसाती मेंढक उनको मैं कहता हूं। सेवा सिंह बाली हर एक दिन, हर एक हफ्ते, हर एक महीने आपको एक्टिव नज़र आएगा, और उससे आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज इलेक्शन की वजह से एक्टिव हुआ हूँ। इलेक्शन लोगों का मसला है, इलेक्शन लड़वाना लोगों के हाथ में होता है। लोग जो फैसला करेंगे वो हम उन लोगों के लिए हैं। मैं लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लोग जो भी हमें कहेंगे हम लोगों के डिस्पोजल पर हैं। जम्मू कश्मीर की जनता मुझे जो बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो छोटे तबके के मुलाजिम हैं, जो आम जनता है, वो हर एक अपने हकूक़ से महरूम है। ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन्हीं लोगों को साथ लेके हर वक्त इनकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। अगर इन्हीं लोगों का इसी तरीके से मेरे साथ प्यार बना रहा आम जनता का, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाता हूँ, मुझे अपने बेटे से ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक इंसानियत का जो नाता है, एक जो आइन हिंद यानी हिंदुस्तान की जमहूरियत ने हमें ताकत दी है बोलने की, अपने हकूक़ के लिए लड़ने की, तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। यही मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से, सभी भाइयों से। तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हम सेवा सिंह बाली को देख सकते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। ये कह सकते हैं हम? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के मुद्दे हैं, लोगों को इंसाफ देने के लिए किसी न किसी को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ के जो लीडर हैं वो अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और जब बन जाते हैं उसके बाद तमाम जनता को भूल जाते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूँ, मगर जम्मू कश्मीर की आवाज़ हर दूसरे दिन हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के पास पहुँचती है, और पूरे देश देखता है जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर की असली पिक्चर क्या है, वहाँ के लीडरों की तरफ जो दिखाया जाता है, लिपस्टिक लगा के जैसे किसी चीज़ को पेश किया जाता है, मतलब बन ठन के बताया जाता है, मगर जम्मू कश्मीर की हकायक से बहुत दूर है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस 15 अगस्त अगर हिंदुस्तान की हुकूमत को, अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर के यूथ और जम्मू कश्मीर में अमन पसंद भाईचारे को मजबूत रखना चाहते, अगर देश की हुकूमत के दिल में जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा से भी मोहब्बत है, तो 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री साहब लाल किले से ऐलान कर दे कि जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स को परमानेंट कर दो, जम्मू कश्मीर के एसपीओ को कंफर्म कर दो, रेगुलर कर दो। मैं मानूंगा कि हिंदुस्तान के दिल में जम्मू कश्मीर के लिए जगह है, और दिल से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का जो ताज है, हम तभी मानेंगे कि इनके दिलों में सच्ची में हमारे लोगों के लिए मोहब्बत है। मैं भी ये अपील करना चाहता हूँ, और मैं भी उन लीडरों के सामने जाके सलूट करूंगा कि आपने आज जाके हमारे जम्मू कश्मीर की
दिल की बात की है, हम भी आपको सलूट करते हैं। तो यही कहना चाहूँगा और क्या कहूँगा जनाब।